भी नहीं चला जा रहा। देखो मेरा पुत्र रोहित आंखें भी नहीं खोल रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कहना क्या चाह रही हो? तारा कहने लगी पिया कहीं छाया में बैठ करके थोड़ा खुद भी जल पी लीजिए, मेरे बच्चे को भी जल पिला दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जल पीना तो बहुत बड़ी बात है, जल पीना तो बहुत बड़ी बात है, मैं इन आंखों से जल देख भी नहीं सकता हूँ तारा। विश्वामित्र ने देखा है तीनों प्राणी जमीन पर पड़े हुए हैं, लौट करके आए। क्या हुआ? अरे ये रोहित आंखें नहीं खोल रहे, लो ये कमंडल पानी पिला दो। तब तक रोहितास की आंख खुल गई, मूर्छा जाग गई और रोहितास उठ के बैठ गए। आखिर में आंसू लेके रोहितास बोलो बाबा आप पानी पिला रहे हैं हमें, सुनो। आप तो विप्र भले ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया बाबा पानी पीना बहुत बड़ी बात है, नेत्रों से जल देख नहीं सकता हूँ। विश्वामित्र को क्रोध आया, जवाब दिया पड़ा पड़ा क्या कर रहा है फिर? चलो तीनों प्राणी जैसे तैसे उठते गिरते चलते हुए जैसे तैसे काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी के बीच चौराहे पर महाराज विश्वामित्र जी ने खड़े होकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काशी के बीच में तुमने हर एक तरह का बाजार देखा होगा, लेकिन तुमने इंसान बिकते हुए बाजार कभी नहीं देखा होगा। वो बाजार आज हम तुम्हारी काशी नगरी के बीच में लगा रहे हैं। महाराज जैसे ही आवाज लगाई है, जिस किसी को मर्द स्त्री और औलाद की जरूरत हो तो वो आकर के खरीद सकता है। मोल कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-20 बाहर सोना है भैया। सुबह से दोपहर है वे आई, वो दोपहर से शाम होने को आई, कोई भी खरीदने वाला नहीं आया, कोई खरीदने वाला नहीं आया तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए, रोने लगे, प्रभु क्या करें। एक वैश्या आती है कुछ देर बाद, वैश्या बोली है महाराज, बोले हाँ, इस स्त्री का क्या मोल है? 20 बार सोना। वैश्या बोली महाराज इस स्त्री को अभी मैं खरीद के ले जाऊंगी, आप किसी को मत देना इसे। जवाब दिया ठीक है। वैश्या 20 बार सोना लेने चली गई।
मैया तारा को मालूम पड़ा कि एक वैश्या मेरा मोल करके गई है। अब मैया तारा को चैन नहीं। मैया तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अगर वैश्या मुझे खरीद ले गई तो मेरा धर्म देगा देगी। प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। प्रभु ने तारा की आवाज को सुना। उधर से वैश्या 20 बार सोना लेके आ रही थी। भगवान ने माया रूपी बंदरों को, वरकतइयों को छोड़ दिया। जो वैश्या धनमाल वहीं डाल करके भाग गई, दोबारा लौट करके तारा के पास तक नहीं आई। थोड़ी देर बाद काशी नगरी से ही कालू मेहतर, जिसे कहते थे, जिसका नाम था प्रवीण चांडाल, कालू मेहतर आकर के विश्वामित्र से कहता है, महाराज। बोले हाँ। इस मर्द का क्या मोल है? 20 बार सोना। 20 बार सोना दो। हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, लेके चल दे। तारा ने एकदम से हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। महाराज क्या कर रहे हैं आप? अगर आप हमसे पहले बिक गए, अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। स्वामी पहले आप मुझे बेच दीजिए, मेरे बच्चे को बेच दीजिए, उसके बाद में आप स्वयं बिकना। तारा कहने लगे, धन्य है, धन्य है तारा। राजा कहने लगे, धन्य है रानी। तब तक हुआ ऐसा, काशी नगरी से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आकर के मैया तारा को खरीद लेते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी तारा को लेकर के जैसे ही चले, तैसे ही रोहिदास ने माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ दिया। रोहिदास होकर के बोला, मैया एक बच्चे की जान एक माँ ही तो होती है, एक बच्चे की रक्षक एक माँ ही तो होती है, एक बच्चे की पालन करता एक माँ ही तो होती है। रोहिदास रो करके बोला, माँ आप मुझे भी अपने साथ लगा लीजिए। और रोहिदास रो करके बोला, मैया मुझे लगता है मैया लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। रोहिदास बोला है, मैया माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। दुनिया में अंधेरा है युग की, दुनिया में अंधेरा है युग की, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। एक बात याद रखना श्रोताओं,